हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पहले से जो है कि चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें से आप लोगों को बताया जा चुका है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले आपको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया गया, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, तो कायिक जनन को आप लोगों ने दो भागों में बांटा था। पहला कायिक जनन का पार्ट था प्राकृतिक कायिक जनन, जिसको आप नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते थे, जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जिसमें ह्यूमन का जो है इसमें रोल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और इसमें उन पौधों में यह जो है तकनीकी अपनाई जाती है जिसमें क्या होता है कि या तो बीज जो है नहीं बनते हैं, या वो कंडीशन आती है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाते उनके सीडलिंग। ठीक है, तो यह विधि जो है इसमें अपनाई जाती है। ठीक है, तो इस विधि में जान लीजिए कि क्या होता है कि इसमें अच्छी क्वालिटी के पौधे को जो है, एक ख़राब क्वालिटी का पौधा होता है और अच्छी क्वालिटी का। जो ख़राब क्वालिटी का पौधा होता है इसको हम स्टॉक कहते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी का पौधा होता है उसको हम सियान कहते हैं। ठीक है, तो उसी की ठूट पर जो स्टॉक होता है, उसी की ठूट पर जो है क्या है, सियान को लगा दिया जाता है। ठीक है, और जो जड़ें होती हैं नीचे से सियान की, जो स्टॉक की जो जड़ें होती हैं, वो जो है सियान के लिए ऊपर जो है पोषण का कार्य करती हैं, जिससे उसको पोषण मिलता है और जो हमको फल प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अच्छा होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो इस विधि में आर्टिफिशियल या कृत्रिम कायिक जनन में हम इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है आपको यहाँ पे बताया जा रहा है दाब लगाना। ठीक है, दाब लगाना क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दाब लगाने में आप लोगों को एक चीज़ बताई जाएगी कि यह जो इसमें होता है कि इसमें जो कोई पेड़ की टहनी होती है, ठीक है, कोई पौधा ऐसा होता है, जैसे यह बेला, चमेली और कनेर में यह विधि अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि उसको, उस पेड़ की टहनी को हम क्या करते हैं, नीचे दबा करके, और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप जो है कि इस तरीके से आप खपच्ची टाइप का एक बना करके इसको जो है हम इसको दबा देते हैं। ठीक है, ताकि मिट्टी से जो है ऊपर ये न भाग पाए। तो इसको दबाने के बाद अब इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कुछ समय के बाद जो दबे हुए भाग होते हैं वो क्या होता है, उससे जो है कि जो है जड़ें निकल आती हैं, जहाँ दबा हुआ पोर्शन होता है जड़ें निकल आती हैं, और ये जो है फिर जो है यहाँ से नया पौधा जो है बन जाता है। ठीक है, नया पौधा। अब इसको क्या करते हैं कि इसको इस वाले पार्ट से यहाँ से कट करके इसको जो है निकाल लिया जाता है मिट्टी सहित, और इसको कहीं अलग गमले में चाहे अलग जगह पर लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, नया पौधा तैयार होता है। तो यह जो है विधि कहलाती है दाब लगाना, या इंग्लिश में इसको बाई लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, यह किस में अपनाई जाती है, बेला, चमेली और कनेर के जो है पौधे जो होते हैं उसके अंदर यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे गूटी लगाना। गूटी लगाना क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये गूटी लगाने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर आपको बताई गई है। यह जो प्रक्रिया होती है उन पौधों के अंदर अपनाई जाती है जिसमें जो पौधे जो है पुराने वृक्ष होते हैं और उनकी शाखाएं क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक है, तो उनकी किसी शाखा पे जिसको गूटी लगाना होता है, तो उस शाखा को क्या किया जाता है, छील दिया जाता है। ठीक है, और छीलने के बाद इसके तने को जब छील देते हैं स्टेम को, और छील करके इस पर खाद युक्त जो है मिट्टी को लगा करके टाट से बांध देते हैं। ठीक है, और टाट से बांधने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके ऊंचाई पर एक घड़ा बांध दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है, क्योंकि बार बार कोई पानी जो है चढ़ करके तो इस पे देगा नहीं। ठीक है, तो पानी बांधने से क्या होता है कि इसको पानी देने के लिए अब इसमें घड़े में छेद कर दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये छेद करने के बाद यहाँ से जो ये रस्सी के सहारे इसको ला करके इस गूटी से जोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है गूटी जो है क्या है, इससे जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इस गूटी को जोड़ने के बाद आप ध्यान देंगे कि अब यहाँ पे जब इसको जोड़ देते हैं तब ये पानी जो है इसको क्या होता है, मिलता चला जाता है। अब इसको यहाँ से पानी प्राप्त होता है और इसमें नमी बनी रहती है। और एक समय ऐसा आता है जिसमें से यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से अपस्थानिक जड़ों का धीरे धीरे विकास हो जाता है। और अपस्थानिक जड़ों का जब विकास हो जाता है तो यहाँ से पौधे को काट करके इस डाली को पूरा अलग कर लिया जाता है और ले जाके दूसरे जगह पे ज़मीन में लगा देते हैं, जिससे जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। यह किस में अपनाई जाती है विधि, संतरा और अमरूद के पौधों में जो है यह विधि क्या होती है, अपनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए
तीसरा है, इसमें ध्यान देंगे कि तीसरी विधि में क्या है कि तीसरी विधि में जिसको हम कहते हैं शाखा बंधन या अंतःचापन। शाखा बंधन या अंतःचापन क्या होता है? ठीक है, ये ग्राफ्टिंग का ही एक रूप है। ठीक है, ग्राफ्टिंग जिसको हम रोपण कहते हैं उसी का एक प्रारूप है। उसी में क्या होता है कि जो एक जो है अभी हमने बताया कि उसको हम सियान कहते हैं एक को, और दूसरे को कहते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक। अब देखिए, तो सियान क्या होता है बच्चों? सियान ऐसा होता है कि जो अच्छी क्वालिटी का पौधा होता है, जिससे हम अच्छा जो है कि फल प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा जो है उससे कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी से फल प्राप्त करने वाले पौधे होते हैं सियान, जिसको हम सियान कहा जाता है। माने जिसका हम फल प्राप्त करना चाहेंगे वो चीज़ होती है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो है वो पौधा होता है जिससे जो है अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब खराब जो है वो पौधा होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक के ऊपर और इसके सियान के ऊपर दोनों पौधों को नज़दीक नज़दीक के रहते हैं, और उनको क्या किया जाता है कि 5 सेंटीमीटर गहराई तक इसमें जो है पूरा इसका जो कास्ट होता है, लकड़ी वाला पोर्शन, वहाँ तक इसको छील लिया जाता है, और छील करके क्या किया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद इससे क्या होता है, छील करके बांध देते हैं और दोनों को आपस कटे हुए भाग को जो है कि जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद इसको जो है क्या है, लपेट देते हैं। ठीक है, और जब लपेट देते हैं तो 3-4 महीने के बाद 5 सेंटीमीटर की गहराई तक ये जो है कि इसके अंदर कटिंग करते हैं, और जब जो है कि देखते हैं तो 3-4 माह के बाद जो है ये पौधा क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। जब आपस में जुड़ जाता है तो इसमें क्या करते हैं कि स्टॉक वाले पौधे को यहाँ से काट लेते हैं ऊपर से, और जो सियान वाला पौधा होता है जोड़ के नीचे से उसको काटते हैं। तो इस तरीके से जो नीचे जो पोर्शन होता है वो स्टॉक का होता है जो खराब क्वालिटी का है, और ऊपर जो अच्छा पौधा होता है, अच्छी क्वालिटी का जो सियान होता है वो उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या होता है, अच्छे पौधे अच्छा पौधा मिल जाता है, और अच्छे जो है फल देने वाले पौधे का निर्माण हो जाता है, और इसको लगा करके हम अच्छे तरीके से इसको फल प्राप्त कर सकते हैं। यह जो है आम और लीची और अमरूद में अपनाया जाता है। ठीक है, यह विधि जो है सबसे सर्वोत्तम विधि है इसकी। ठीक है, अभी इसमें बच्चों और भी चीज़ें बाकी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कटिंग करना और रोपण या ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और लेने के बाद जो है इसका जो है अगले जो है टॉपिक के बारे में इसी से संबंधित अभी 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं उसको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।